पहलगाम में आतंकवादी हमले ने देश में नफरत का तूफान ला दिया है। माना आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा, धर्म को जानकर मारा, कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, हिंदू मुस्लिम को देखा गया, उसके बाद मारा गया। मगर आतंकी घटना के बाद 26 लोगों की जो है निर्मम तरीके से हत्या करने के बाद आतंकी जो है चले गए, लेकिन आतंकी अपने मंसूबे में जो है वो कामयाब हो गए। सवाल ये उठता है कि किस तरह से जो मीडिया है, किस तरह से देश में जो नफरत फैलाना चाह रहे हैं और जिस तरह से नफरत परोसी जा रही है, उनके लिए एक अब फिर से जो है ये टूल बन गया। धर्म को देखकर जैसे ही आतंकवादी हमला हुआ, उसी के बाद बीजेपी ने जिस तरह से कार्टून लगाया, धर्म पूछा जाति नहीं। जी हाँ, जिस तरह से आपने देखा होगा और देश का माहौल में जिस तरह से नफरत का जो है तूफान आ चुका है, आप जगह जगह से अलग अलग वीडियो देख रहे होंगे, अलग अलग लोगों की करतूतें देख रहे होंगे। मैं सबको बारी बारी दिखाऊंगा। मगर दोस्तों, आप एक तरफ जिस तरह से ये देखा कि जिन्होंने धर्म पूछकर मारा वो आतंकी थे, लेकिन जिन्होंने बचाया उन्होंने धर्म नहीं पूछा, उन्होंने इंसानियत देखी और बचाना शुरू किया। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के एक मरने वाले में भी शामिल है, नजाकत जिस तरह से पूरा देश उनकी वाहवाही कर रहा है, जिस तरह से उन्होंने कई लोगों की जान बचाई, और ऐसे अनेकों उदाहरण आपको जम्मू कश्मीर के लोगों ने पेश किया, जिन्होंने लोगों पर, जो वहां पर लोग मौजूद थे उस अफरा तफरी में, वहां पर बचाया, वहां से लोगों को निकाला, वहां पर अपने घर में जगह दी, खाने पीने के लिए जगह दी, रहने के लिए जगह दी, तमाम तरह की जो उनसे हो सका वो मदद करी। और कश्मीरी लोग सहित पूरा देश जो है मातम मना रहा है और अभी भी गुस्से में है, पूरा आक्रोश है। सवाल अब ये खड़ा होता है कि जिस तरह से मैंने कहा कि देश में नफरत का तूफान लेकर आया पहलगाम का हमला। हाँ जी, जिस तरह से आपने देखा होगा कि जब से ये घटना हुई, जब से आतंकी हमला हुआ, उसके बाद देश में कुछ ऐसे टूल जागे जिसके बाद से लगातार नफरत फैल गई है। और आतंकी के जो हमले हैं, जो 26 लोग मारे हैं, उन्होंने सिर्फ 26 लोगों को मारा नहीं है। उनके जो बोल थे कि तुम हिंदू हो तो मारे हैं, उन्होंने देश में वो करके दिखा दिया है जो 140 करोड़ लोगों में नफरत बांट रही है, और वो अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं। जो लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं सड़कों पर, जो लोग मुस्लिमों को परेशान कर रहे हैं, मुस्लिमों के साथ अन्याय कर रहे हैं, जो लोग घृणा से देख रहे हैं, जो लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं देश में, वो सब लोग जो है आतंकियों का मंसूबे को जो है साथ दे रहे हैं, आतंकियों की सहायता कर रहे हैं। हाँ जी, पाकिस्तान और आतंकी यही तो चाहते थे कि हिंदुस्तान में जो अनेकता में एकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों का यहाँ पर जो है महत्व है, सभी धर्म एक मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने देखा कि देश में हिंदू मुसलमान ज्यादा हो रहा है, और जिस तरह से आप लगातार देखते चले आ रहे हैं, आतंकी हमले से पहले भी किस तरह से, आतंकी हमले से पहले ही देश में हिंदू मुसलमान करके लोगों में नफरत परोसी जा रही थी, उसी को जो है पाकिस्तानी आतंकियों ने टारगेट कर दिया कि अब जो है नब्ज पर चोट मारते हैं। लोगों से पूछेंगे हिंदू धर्म के हैं तो उन्हें मारेंगे। उससे क्या होगा, बहुल्य संख्या जो देश की है वो गुस्से में आएगी, वो वहां के ही मुसलमानों से लड़ाई झगड़े करेंगे, वहीं से ही उनको मारपीट करेंगे। फिर क्या होगा, जो एकता है वो टूट जाएगी और उनके मंसूबे कामयाब हो जाएंगे। मैं इसीलिए दोहरा रहा हूं, जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई में देश में फंस रहा है, जो एकता के साथ नहीं खड़ा है, वो सभी लोग पाकिस्तानी आतंकियों की मदद कर रहे हैं। देखिए किस तरह से वीडियो आया। सबसे पहले तो जैसा कि आपने देखा, इस वीडियो में मस्जिद के दरवाजे पर पाकिस्तान का झंडा चिपकाकर वहां पर जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। इनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है, माफी भी मांगी है। मगर इससे नफरत कितनी फैली है दोस्तों। दोस्तों, जो धर्म पूछा जाति नहीं, उनके लिए एक और वीडियो मैं जरा पेश कर रहा हूं। ये वीडियो अलीगढ़ का है, जहां पर एक लड़के को जाति के नाम पर लोग मारपीट कर रहे हैं। किस तरह से, मैं वीडियो भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मगर
वो वीडियो इतने निंदनीय है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस लड़के को जो है मारा जा रहा है जाति को देखकर। जो बात कर रहे हैं ना कि धर्म पूछा जाति नहीं, एकता है, एक हो जाओ हिंदू जाग उठो। दोस्तों, उन्होंने धर्म पूछा, लेकिन देश में जातिवाद है, नफरत है। जैसा आपने वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद जो जिस लड़के की पिटाई हुई उसने क्या बोला, उनकी जरा सुनिए आप। कम से कम 35-36 लोग थे। उन्होंने हमसे छूटते ही कहा, "समारोह यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या करने आते हो डेली डेली?" तो हमने ये बोला, "भैया ऐसे क्यों शब्द बोल रहे हो?" जैसे ही हमने ये शब्द बोला है, छूटते ही चांटे और हेलमेट और जो उनके हाथों में पड़ा है, जो भी लठ वगैरह, जो सारी चीजें बजाई हमारे अंदर। और मेरे गले में गमछा भी था, गमछा नीचे डालकर और ऐसे रगड़ रहे थे। वो मैंने उठा के पिटते पिटते भी अपने शरीर पे बांधा उसे। और मेरे बाबा साहब की तस्वीर मेरे बैग में रखी हुई थी। वहां से एक तस्वीर निकाल के मेरे यहाँ देखो निशान है, यहाँ मारा था। कांच वाँच के यहाँ पे भी टुकड़े लगे थे, यहाँ पे वहाँ पे सब चीज पे। तो फिर यहाँ से करते हुए फिर उन्होंने कहा कि यहाँ उस पे ले चलो, उसका हाईवे पे ले चलो। फिर हाईवे पे लेके हमारी बारात निकालते हुए कम से कम 1.5 घंटे, कम से कम 15 मिनट तक हमारी बारात निकाली है। बारात निकालते निकालते हाईवे पे ले गए, कभी बेल्ट कभी लट, उनके जैसे हाथ चल रहे हैं वैसे मार रहे हैं हमको। अब जाने के बाद में हम हाईवे रोके हुए, फिर कुछ लोग कह रहे चमराओ, ये है वो है, ये तुम ऐसा कपड़े उतारो, इसके कपड़े उतारो। कपड़े उतार के हमारे में ऐसे ऐसी मार मारी। और आप लोगों ने देखी भी होगी, ऐसी बात नहीं है, सारी मीडिया में सबको पता है। हमें इंसाफ चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और मेरे दोस्त का तो आपने सुना, सिर्फ जय भीम के नारे लगाने के लिए उनको मारा गया, उनको जाति के नाम पर गाली दी गई, और किस तरह से नग्न अवस्था में करके डंडों से बेतरीके से, जिस तरह से निर्मम तरीके से इनकी पिटाई करी गई। तो दोस्तों, धर्म नहीं जाति पूछने वालों से जो मैं है उनके लिए ये एक वीडियो हो रहा है। ऐसे तमाम वीडियो दिखा सकता हूं मैं, सैकड़ों वीडियो, सैकड़ों उदाहरण है, हाथरस देख लीजिए। मामा जी याद है शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने पैर धोकर जो है उनके पैर धोए थे, जिनके दलित व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया गया था मध्य प्रदेश में। से कई उदाहरण आपको पेश कर सकते हैं हम। मगर जो नफरत फैलाना चाहते हैं वो इस तरह की बातें जरूर करेंगे। ये मैंने सिर्फ इसीलिए दिखाई, ये वीडियो दिखाना इसलिए जरूरी था, जिस तरह से नफरत फैला रहे थे कि धर्म पूछा जाति नहीं, तो ये देश में क्या हो रहा है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, देश में जाति भी पूछी जाती है, ऐसा नहीं है। आतंकवादियों ने धर्म पूछा, लेकिन आप लोग उनके ही जो मंसूबे हैं उनको कामयाब कर रहे हैं देश में ऐसी नफरत फैलाकर। मैं साफ तौर पर कह रहा हूं। दोस्तों, वीडियो देखिए। अंबाला कोई पाकिस्तान या लाहौर में तो नहीं है, लेकिन मुस्लिम की दुकान देखी और तोड़फोड़ शुरू करी, जय श्री राम के नारे लगाए। अब इनको क्या कहा जाए? क्या अंबाला पाकिस्तान में है? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान में है? जिस तरह से आप लोग सुनते आए हैं शुरू से कि मुसलमान ही आतंकवादी क्यों होते हैं, तो भैया मुसलमान ही आतंकवादी पाकिस्तान से इसलिए आते हैं क्योंकि पाकिस्तान में बहुसंख्यक मुसलमान है। वहां से मुसलमान ही आएंगे, हिंदू तो आएंगे नहीं। और अब जो कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी नहीं है, तो मुझे याद दिलाने की जरूरत ना पड़े। नाथुराम गोडसे हो, ट्रेन में चलती ट्रेन में नाम पूछकर जिस तरह से हत्या कर दी गई, गोली मार दी गई, भूल गए आप? किस तरह से जय श्री राम के नारे लगवाने पर मजबूर कर दिए गए तरबेज अंसारी को। किस तरह से दिल्ली के जो दो दंगे हुए वहां पर जिस तरह से जय श्री राम के नारे ना लगाने पर लोगों को मार दिया गया। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। उदाहरण अगर मैं गिनवाने पे आऊंगा तो बहुत उदाहरण मिलेंगे। मगर दोस्तों, आज इन सब की जरूरत नहीं है। आज दोस्तों जरूरत है आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने की। आज देश को एकता की जरूरत है, आज देश में एक होने की जरूरत है। तभी हमारा देश इन आतंकवादियों से, इन पाकिस्तानियों से लड़ेगा। दोस्तों, कोई सवाल ये नहीं कर रहा है कि सरकार से चूक हुई क्यों, कैसे हो गई, एजेंसियां फेलियर कैसे हो गया, आखिर आतंकवादी अंदर तक घुस कैसे गए। 2000 लोग जहां पर्यटक जहां घूमने गए हों वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। इन पर कोई सवाल नहीं है। सवाल है कि धर्म पूछा जाति नहीं। देश की मीडिया फैलाने में लग रही है। दोस्तों, एक वीडियो में दिखाता हूं। आर भारत जिस तरह से नफरत परोस रहे हैं, वो वहां पर जाकर लोगों को पैसा दे रहे हैं कि आप नेगेटिव बातें बोलिए। सुनिए पहले आप ये वीडियो। वो लोग होता है। आर भारत को मैंने बाइट देने की कोशिश की
तो उसने मुझे कहा कि नहीं नेगेटिव बोलो। मैंने कहा भाई नेगेटिव मैं क्यों बोलूं जब यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ हमारे कश्मीरी भाई हमें सेफ फील करा रहे हैं, हमें हर चीज का ऑफर दे रहे हैं, हमें खाने का ऑफर दे रहे हैं, हमें रहने का ऑफर दे रहे हैं। इवन एक भाई ने तो मुझे पैसों से भी ऑफर। दोस्तों सुना किस तरह से व्यक्ति कह रहा है कि मुझे 27,000 रुपए देने की कोशिश की, लेकिन आप नेगेटिव बोलिए। आप जम्मू कश्मीर के बारे में नेगेटिव बोलिए, आतंकवादी हमले के बारे में नेगेटिव बोलिए, हम आपको पैसा देंगे। देश में इस तरह की बातें चल रही, इस तरह की राजनीति चल रही है। देश की मीडिया है, स्ट्रीम मीडिया, आर भारत, अर्नब गोस्वामी जी का, जो सुबह से शाम तक नफरत परोसते हैं, वो पैसा देकर भी नेगेटिव बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों सोचने की, समझने की आपको और हमको जरूरत है। क्या देश में हिंदू मुसलमान करने की जरूरत है या फिर एक होने की जरूरत है? क्या पाकिस्तान को नहीं पता है कि देश में हिंदू मुसलमान करेंगे तो भारत कमजोर होगा? उनके मंसूबों को हम कैसे कामयाब होने देंगे? आप चाहते हैं कि आतंकवादी जिस मंसूबे के साथ वो धर्म पूछकर मारे गए, जिस तरह से कहा गया कि मोदी जी को बता देना, वो उसमें कामयाब नहीं हो रहे अगर हमारे देश में बढ़ रहे हैं? क्या देश का मुसलमान जो आतंकवाद है? दोस्तों मुझे कमेंट में अपना राय जरूर दें। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।